हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मजामा चैनल पे। आई होप यू एंजॉयड ऑन दिस वीकेंड। तो चलिए कल की मार्केट का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में आप 15 मार्च को कैसे ट्रेड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने डेली चार्ट खोल लिया है निफ्टी का। और ये देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में एक बेरिश मोरिबोजू कैंडल बनी। हैवी सेलिंग देखने को मिली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जहां पे 15,030 के लेवल पे निफ्टी ने क्लोज दिया। 1% का डाउनफॉल देखने को मिला, मतलब काफी ऊपर से गिरा निफ्टी। कम से कम मैं अगर बोलूं तो नीचे आपको कम से कम 300 350 पॉइंट नीचे गिरा है निफ्टी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर आप डेली चार्ट देखें तो ऊपर की साइड निफ्टी में मोमेंटम कम दिख रहा है। और क्या ये मेजर ट्रेंड अब निफ्टी का खत्म हो चुका है या अभी भी है? तो मैं कहूं, अगर मेजर ट्रेंड की बात करूं तो मेजर ट्रेंड तो अभी भी है। मेजर ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि मेजर ट्रेंड ब्रेक होगा जब तक 14,500 का लेवल नहीं टूटता निफ्टी का, तब तक निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इमीडिएट अभी थोड़ा 14,500 के लेवल आने वाले टाइम में दिखा सकता है। अगर सपोज 14,800 का लेवल तोड़ता है तो इमीडिएटली आपको 14,500 के लेवल भी दिख सकते हैं। लेकिन जब तक 14,500 का लेवल नहीं टूटता निफ्टी का, तब तक ओवरऑल निफ्टी पॉजिटिव है। तो चलिए कल का एनालिसिस करते हैं। अभी तो 14,500 की बात तो अभी छोड़िए, अभी आप पहले 14,800 के लेवल की बात कीजिए। तो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ निफ्टी का, और अगर आप देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है और इस पे मैंने, ये देखिए, ये मैंने लाइंस वगैरह पहले ड्रॉ कर ली है, ठीक है अपने को। अब आप देखिए, जो प्रीवियस पहले 4 ट्रेडिंग सेशन थे उसमें निफ्टी एक ही ट्रेडिंग रेंज में घूम रहा था, 15,100 से लेके 14,930 के लेवल। मतलब 150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा था 3 ट्रेडिंग सेशन से। ये देख लीजिए, ठीक है। और जब उसने 15,100 का लेवल तोड़ा अगले ट्रेडिंग सेशन में, तो 15,100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी फिर ट्रेड कर रहा था। तो 15,100 तोड़ के 15,200 तक गया, फिर 15,100 का लेवल उसने रीटेस्ट करा वापस, जो पहले रेजिस्टेंस था वहां पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन 15,200 की तरफ मूव करा, ठीक है। वहां लग रहा था लोगों को अब पॉजिटिव हो गया निफ्टी। अब 15,250 का जो इसका मेन हर्डल था वो तोड़ के अब निफ्टी आगे अपना पॉजिटिव साइड बढ़ेगा। तो अब कल क्या हुआ? कल गैप अप ओपन हुआ निफ्टी। जो हर्डल था निफ्टी का 15,250 का, वहां पे उसने काफी देर कंसोलिडेट करा, 10:30 बजे से, बस 10 बजे से लेके अगर मैं बात करूं 12 बजे तक, मैं 2 घंटे कंसोलिडेट करा उस लेवल को। मैं नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। फिर अचानक से जब ग्लोबल मार्केट खुली, जब यूरोप मार्केट से संकेत आए कि बाहर यूरोप की मार्केट आज डाउन खुल सकती है, तो एकदम से फिर वापस अपने 15,250 के लेवल को तोड़ के नीचे निफ्टी अब उस ट्रेडिंग रेंज में आ गया और फिर सपोर्ट लेने लगा 15,200 के आसपास, ठीक है। और जब 1:30 बजे ग्लोबल क्यूज वीक दिखे, 1:30 बजे के बाद सेकंड सेशन में, आफ्टरनून सेशन में, अचानक 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट में ही मार्केट ने धूम मचा दिया। अब नीचे की साइड सबके सारा टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ फेल, ए टू जेड सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। और उसके बाद अचानक एकदम से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये देखिए, अगेन जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी उस रेंज में था, उस ट्रेडिंग रेंज में घुस गया निफ्टी। और वापस फिर रेजिस्टेंस पे, अपने जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का 15,100 का, वहां से वापस नीचे की साइड पुल बैक दिया। और अगेन ये इसने निफ्टी ने शॉर्ट,
तो इससे पता चल रहा है कि ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। और अगर मैं एफआईआईज के डाटा की बात करूँ तो एफआईआईज ने कम से कम 942 करोड़ की बिकवाली करी है कैश मार्केट में उस दिन ट्रेडिंग सेशन में। और डीआईआईज ने भी फिर साथ ही साथ उन्होंने भी 163 करोड़ की बिकवाली कर दी कैश मार्केट में। तो यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम वीक दिखा लोगों को। अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब थोड़ा डाउन साइड बेरिश हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म में इमीडिएट अभी बेस ले सकता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 14,500 के लेवल पे। लेकिन मार्च सीरीज में 14,500 का एक क्रूशियल सपोर्ट है। और अगर मैं बात करूँ इस टाइम साइकोलॉजिकल लेवल जो 15,000 का लेवल है निफ्टी का, अब उसके ऊपर है निफ्टी 15,030 के लेवल पे। अब सपोज कल निफ्टी गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो आपको कैसे ट्रेड करना है। और अब देखिए, अब मैं आपको तीन कंफर्मेशन दूंगा। ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है, डॉटेड रेड लाइन, ये पाइवेट पॉइंट्स के बेसिस पे लगा लिया है। ये जो डॉटेड लाइन्स है ये पाइवेट पॉइंट्स के लेवल है मेरे वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, वीकली डाटा के अकॉर्डिंग मैंने पाइवेट पॉइंट्स निकाल लिया है ये। ठीक है, अगर किसी को ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप मेरा पाइवेट पॉइंट्स वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने वीकली की अगले हफ्ते में क्या क्या रेंज रह सकती है ट्रेडिंग रेंज की, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैंने ये पाइवेट पॉइंट्स के लेवल निकालने और मैंने चार्ट पे ये ड्रॉ कर दिए। ठीक है, चार्ट पे डॉटेड लाइन लगा दी। अब ये ब्लू लाइन पाइवेट पॉइंट का लेवल बता रही है 15,095 का। अब सपोज निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है, वो सुबह एशियन मार्केट से पता चलेगा कि क्या संकेत मिल रहे हैं, निफ्टी कैसे ओपन हो सकता है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये देखो, निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल है 15,250 से 15,300, वो स्ट्रॉन्ग हर्डल है। और अगर मैं डाटा से कंफर्मेशन लूँ तो यहाँ पे देखिए ब्लैक लाइन लगा रखी है, ये भी रेजिस्टेंस बन रहा है 15,200 का, और ये भी रेजिस्टेंस। और जो पाइवेट पॉइंट का लेवल है मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस, वो भी ये संकेत दे रहा है 15,250 15,270। ये स्ट्रॉन्ग हर्डल है निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी इस 15,250 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मैं निफ्टी में पॉजिटिव नहीं हो सकता। तब तक अगर जब तक 15,200 अगर मुझे ट्रेड मारना है, अगर मुझे शॉर्ट मारना है, तो मैं 15,250 के नीचे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां भी शॉर्ट मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन 15,250 या 270 के ऊपर जब सस्टेन करेगा निफ्टी, तब मुझे पॉजिटिव होना पड़ेगा, निफ्टी में लॉन्ग पोजिशन मानी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब निफ्टी आगे बढ़ सकता है, तब आपको मोमेंटम दिख सकता है। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट मारने की निफ्टी में। तो आपको जब भी ऊपर की साइड शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप शॉर्ट ही मार के चलिए। 15,250 270 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता तब तक आप हर गैप अप में शॉर्ट मारने के लिए ढूंढिए। अब सोचिए, अब 15,096 के ऊपर खुलता है निफ्टी। अब सपोज 15,030 पे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दी, तो 15,096 के आसपास जो पाइवेट पॉइंट है अगर इसके ऊपर खुलता है तो इस ट्रेडिंग रेंज में अगर आपको 15,200 के आसपास अगर कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट करने की, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो 15,100 का लेवल तोड़ेगा अगेन, फिर निफ्टी नीचे की साइड और अपना प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का भी अगर लो तोड़ता है 14,930 14,970, तो 14,853 तक भी जा सकता है निफ्टी नीचे। तो आपको नीचे के लेवल दिखा सकता है। मतलब आपको शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि लॉन्ग बनाने की निफ्टी में। तो अब नीचे की साइड जो टारगेट मिलेंगे 15,000 के 15,096 के ऊपर नीचे ही खुलता है। 15,096 सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 15,100 15,096 ये लेवल निफ्टी के लिए कल रेसिस्टेंस बन सकता है। अगर इसके ऊपर गैप अप देता है निफ्टी, तो जैसे ही ये 15,096 का लेवल तोड़ता है नीचे, तो वापस आप यहाँ पे भी शॉर्ट मार के चल सकते हैं 15,100 के आसपास। तो आपको फिर निफ्टी पहले तो रेंज, पहला टारगेट मेरा रहेगा निफ्टी का
14,930 का लेवल और उसके बाद 14,930 तोड़ता है तो 14,853 दिखा सकता है। और चलो अब तीसरी कंफर्मेशन भी ले लेते हैं ऑप्शन डाटा से। ऑप्शन डाटा भी ये सजेस्ट कर रहा है इस टाइम कि ऑप्शन डाटा में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो हो रही है 15,300 के लेवल पे हो रही है सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग। और मार्च सीरीज में ऊपर की साइड 15,500 के लेवल पे तो है ही, लेकिन अभी वीकली एक्सपायरी में 15,300 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग हर्डल है निफ्टी के लिए। मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 15,300 के लेवल ऊपर नहीं निकलेगा। और नीचे की साइड निफ्टी में जो पुट राइटिंग हो रही है वो 14,800 के लेवल पे हो रही है, 14,800। तो वहां पे मान के चल रहे हैं 14,800 एक सपोर्ट ले सकते हैं निफ्टी। और ये देखिए प्राइवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो मैंने सपोर्ट वन निकाला है वो भी 14,850 के आसपास है। तो पुट राइटर भी 14,800 की पुट बेच के चल रहे हैं, वहां का प्रीमियम खाने की सोच रहे हैं कि इसके 14,800 नहीं तोड़ेगा निफ्टी। तो इसके 3 कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये चार्ट एनालिसिस आप करके बताया है कि जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर की साइड ऐसे ऐसे लेवल पे मारिएगा शॉर्ट, बीच में मत मारिएगा। या तो 15,100 के आसपास शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे या 15,200 के आसपास शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे या 15,250 के आसपास शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। लेकिन 15,250 का लेवल जब सस्टेन करेगा निफ्टी इसके ऊपर 15,250 के ऊपर, तो उसके बाद आपको शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब आपको लॉन्ग बनाना है निफ्टी में। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करके चल सकते हैं। अब आप ये लेवल याद रखिएगा जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको एनालिसिस समझ आया होगा निफ्टी का। अगर नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं और इसके बेसिस पे आप कल ट्रेड कर सकते हैं। हम आशा करते हैं इस मार्केट से आप अच्छा मुनाफा कमाएं। थैंक यू।